रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं की, डे वन से पढ़ाई नहीं की एंड क्लास में नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाए, स्टिल यू कैन स्कोर 9+ CGPA in college. How? Just watch this video till the end. So hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and आज अपने personal experience से I am going to share 10 study tips जिससे you can study less but you will definitely score more. and अगर इन 10 में से 2 से 3 टिप्स भी फॉलो कर ली ना तो आप पास तो पक्का हो जाओगे. तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रॉ एंड एकदम क्रिस्प होने वाली है. सो स्टार्ट करते हैं विद आवर मार्क्स. आपका कोई भी थ्योरी का पेपर होता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 25 होते हैं आपके इंटरनल्स के एंड 75 होते हैं आपके एक्सटर्नल्स के. 25 इंटरनल्स के अंदर भी फर्दर डिवीजन होता है, 5 फॉर योर अटेंडेंस, 10 फॉर योर असाइनमेंट्स एंड 10 फॉर योर इंटरनल का थ्योरी पेपर. सो द टिप नंबर 1, अटेंडेंस के उन 5 मार्क्स के पीछे मत भागो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग क्लासेस. बहुत बारी हम सीधा उठ के कॉलेज चले जाते हैं, एक एक करके सारी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हमें अंदर से पता होता है कि हम कुछ नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, बस हम अटेंडेंस लेने के लिए आए हैं. जैसे क्लास ओवर हम अटेंडेंस ले एंड हम 5 मार्क्स को बढ़ाएं. एंड गाइस दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. इससे कुछ नहीं होता है, मार्क्स तो कुछ नहीं बढ़ते हैं, मतलब वो 5 नंबर ना हम कहीं और लेके आ सकते हैं बहुत आसानी से. इसका बेटर ऑप्शन क्या होता है कि हम सेल्फ स्टडी करें, बीट इन कॉलेज की लाइब्रेरी या फिर आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो. एंड नाउ द टिप नंबर 2. ये एक टिप आपकी आधी बात तो ऐसे ही बना देगा. इसमें आपको क्या करना है, सिंपली पास्ट ईयर पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आने हैं. 2 चीजें होती हैं. पहला होता है कि आप एक बुक खरीद सकते हो, अराउंड 150 रुपए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है, उसमें 10 पेपर्स आपको मिल जाते हैं पुराने अपने सब्जेक्ट के, वो आप खरीद सकते हो. और अगर कोई फ्री ऑप्शन चाहिए ना तो जनरली क्या होता है, लाइब्रेरी में जाकर आप ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुकलेट मांग सकते हो, उनकी फोटोकॉपी करा लो या फिर उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो. एंड इन पेपर्स को जुगाड़ करना इज मैंडेटरी. होता क्या है कि स्पेसिफिकली बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, मैं वहीं की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, वहां पर ना बहुत ज्यादा ही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हर साल ना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं. एंड इस केस में प्रीवियस ईयर्स बहुत कम आएंगे. आप पेपर देखकर ही ना 10 पेपर देख लिया आपने, आप बना ये चीज देख लोगे कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल आ रहे हैं. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ना है, लेकिन ये तो जरूर ही पढ़ना है, वो क्वेश्चंस तो जरूर करके जाने हैं, उनसे आपका 20 से 30% तो बन ही जाए. अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ना पेपर का पैटर्न पता चलता है. 10 पेपर्स तो हम डेफिनेटली ये चीज देख ही सकते हैं ना कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो पेपर. एंड मैं तो इसी पॉइंट से इन पेपर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी. एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरा 9 स्कोर करने का, कि मैंने 10 पेपर्स पहले देखे, उनको एनालाइज करके फिर ये देख लिया कि क्या पैटर्न है. सो सिनेरियो ये है कि हमारी 5 यूनिट से सिलेबस में 5 क्वेश्चंस आएंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आने वाला है एंड हमें बोला है कि 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है. इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं 5 यूनिट्स तो डेफिनेटली नहीं पढ़ के जाऊंगी, मैं पढ़ के जाऊंगी 2 यूनिट्स, 2 पूरी यूनिट्स अच्छे से, इतना अच्छे से कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी. एंड वो इतना भी डीप नहीं जाते हैं, ये चीज़ मुझे पता है. तो 2 यूनिट्स में अच्छे से कर लूंगी एंड 1 यूनिट सिर्फ ऊपर से कर लूंगी, उसके मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लूंगी. तो जब पेपर आएगा ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. एक तो मुझे उस टाइम पे डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि 2 यूनिट्स तो मैंने करी ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं छुई, तो उनके क्वेश्चन तो पहले हटा दिए, उसमें बहुत टाइम से. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. अगर आप एक ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हो तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, एंड ये कंप्लीटली फ्री है टू डाउनलोड. इस ऐप का नाम है नेक्स्ट लेवल और इसको अनअकैडमी लेकर आया है. यहाँ पर कोडिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशंस होंगे गेम के फॉर्म में, दैट बेसिकली मींस कोडिंग इन अ गेमिफाइड वे. जैसे कि पाइथन की क्विज होगी विद टाइमर, 2 लोग इसको खेल रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन. 10 AM से लेकर 10 PM तक यहाँ पर कॉन्टेस्ट होते हैं डेली. यू हैव टू पार्टिसिपेट, कम्पीट विद अदर्स एंड विन. जितना ज्यादा यहाँ पे जीतोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपके यहाँ पे रेटिंग होगी, जितनी ज्यादा अच्छी रेटिंग होगी उतनी ज्यादा जॉब्स को अनलॉक कर पाओगे. इतने सारे यूजर्स ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. द नेक्स्ट लेवल सीजंस आर आउट एंड यू कैन पार्टिसिपेट टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. यहाँ पर जो लोग टॉप 3 रैंक्स लेकर आएंगे उनके लिए कुछ अमेजिंग प्राइजेस हैं, जिसकी रैंक 1 के लिए मैकबुक एयर, रैंक 2 के लिए iPad mini एंड रैंक 3 के लिए किंडल पेपर व्हाइट. अब इन मंथली कॉम्पिटिशंस के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू इंटरव्यू इन इंडियाज लीडिंग कंपनीज लाइक APMG, Paytm, Cashify एक्सेट्रा. एंड यहाँ पर एक अमेजिंग चीज़ है, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स भी गेम्स खेलकर जॉब ले सकते हैं. यहाँ पर करेंटली 2 प्रोफाइल्स ओपन है फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, पाइथन डेवलपर की एंड Node.js डेवलपर की. करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो ऐप एंड देन यूज माय इनवाइट कोड AYU8221 टू रजिस्टर. इससे ना आपकी वेट लिस्ट कम हो जाएगी ऐप पर, आप जल्दी आपको यूज कर पाओगे. आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करो, उनको चैलेंज करो कि वो भी इस ऐप पर आए एंड कम्पीट करें आपके साथ. नाउ द टिप नंबर 3 इज डेफिनेटली वेरी यूजफुल. इस चीज को तो आप डेफिनेटली फॉलो करना. इसी से मेरे 100 आए थे मैथ्स में इन क्लास 12. इस एक टिप की वजह से मैं बता दूं क्या है, वो ये है कि कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना होता है पेपर में, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए. अब आपको लगेगा क्या बोल रहे हो, हमें नहीं आता तो कैसे अटेम्प्ट करें. अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चन को. आप गिवन लिख दो, टू प्रूफ लिख दो,
उससे सिमिलर कोई आंसर आपको आता हो वो लिख दो। बहुत बारी ना लीनियंट चेकिंग हो रही होती है, इन दैट केस यू गेट द मार्क्स। इवन इफ कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर तो लिख के आना ही चाहिए। इन केस अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है। एंड नाउ द टिप नंबर 4 इज कि इंटरनल के मार्क्स मैटर करते हैं, यानी इजी टू ग्रैब होते हैं, बहुत आसान होता है यहाँ पे मार्क्स लेकर आना। पहली चीज अटेंडेंस साइड करते हैं। सेकंड चीज असाइनमेंट। असाइनमेंट जो यहाँ पे होता है ना वो फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, तो हमें ट्राई करना है कि हम उसको ठीक से करें, टाइम पे सबमिट करें, टीचर्स के साथ अच्छी रैपो बना के रखें एंड यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें। एंड नाउ द टिप नंबर 5 विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक चीज फॉलो कर लेना तो पूरी जो पढ़ाई की टेंशन है ना ये खत्म हो जाती है हमारी कॉलेज लाइफ वाली। एंड ये बस यही है कि हमें इंटरनल्स के टाइम पर पढ़ना है। 3 हफ्ते, जस्ट 3 हफ्ते, 2 प्रॉपर हफ्ते एंड एक का थोड़ा बहुत कर लेना। सबसे पहले तो जो हमें प्रिपरेटरी लीव मिलती है वो 1 हफ्ते की होती है, तो वो 1 हफ्ता। सेकेंडली जो इंटरनल्स होते हैं वो 1 हफ्ते में हमारे ऑलमोस्ट कवर कर देते हैं वो लोग, तो वो वाला हफ्ता। एंड प्रिपरेटरी लीव से पहले जो है ना उधर हल्का बहुत कर लेना थोड़ा बहुत, तो वो हो गया। तो ये 3 हफ्ते अगर हमने ठीक से प्रिपरेशन कर ली इंटरनल्स के टाइम पे तो हमें 3 फायदे मिलेंगे। सबसे पहले कि हमारी टेंशन ना आधी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करते क्या है ये लोग कि आपको आधा सिलेबस, पूरे में से आधा सिलेबस तो आपके इंटरनल्स के टाइम पे ही दे देते हैं, तो उसी टाइम पे अगर हमने तैयारी स्टार्ट कर दी सेमेस्टर के आधे टाइम पे तो आगे ना थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। सेकंड फायदा कि इंटरनल के जो थ्योरी पेपर होता है उसमें नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड फायदा कि हमारा कितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। आधा ही लोग दे रहे हैं, हम उसका आधे से आधा करेंगे, राइट, तो 1/4 सिलेबस कवर। ऑल्सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि हम भूल जाते हैं, हम जो चीज़ अभी पढ़ते हैं इंटरनल्स के टाइम पे वो हमें एंड सेमेस्टर तक एकदम याद रहती है। एंड इनफैक्ट जो हमने गलतियां की होती है ना इंटरनल्स के टाइम पे वो तो हम दोबारा डेफिनेटली नहीं करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो इस टाइम इंटरनल्स के टाइम पे पढ़ना इज मैंडेटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्कोर 9 CGPA। मतलब 2 हफ्ते की पढ़ाई बस कर लो यार। एंड नाउ द पॉइंट नंबर 6 इज टेक अ इजी पीजी जी। जी क्या होता है? जनरल इलेक्टिव। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चूज करने के लिए मिलता है। ऐसा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स। इस केस में हमें पता है कि हमारे कोर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं एंड बहुत सारे होते हैं, तो हमें अपनी जनरल इलेक्टिव जी थोड़ी सी इजी रखनी चाहिए। 3 चीज़ें देखो, पहला तो देखो कि आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में या फिर नहीं। सेकंड देखो कि वो स्कोरिंग है सब्जेक्ट या नहीं। एंड थर्ड देखो कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल दूँ तो आप ले सकते हो इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। इनमें से अगर आप कोई जी में लेते हो तो ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपकी CGPA को इन्हांस करने में। एंड यहाँ पे स्कोर करना ना उतना मुश्किल नहीं होता एज कम्पेयर टू योर थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ऐसे वाले। एंड नाउ द टिप नंबर 7 इज कि जो लैब वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें ट्राई करो कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो हर कोर्स में ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लैब होता है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब जनरली हमारा थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो हमारे लैब वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो 150 मार्क्स के होते हैं। 100 हमारे थ्योरी के लिए, 50 हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए। यहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान होता है क्योंकि हमारे लैब्स होते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ की जो अटेंडेंस होती है यहाँ पे, हाँ आई एम सेइंग कि अटेंडेंस यहाँ पे मैटर करती है। अगर आप लैब की क्लासेस अटेंड करोगे ना तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे एंड वो अटेंडेंस आपकी अच्छे खासे मार्क्स बना देगी ड्यू टू द फैक्ट कि लैब की क्लासेस कम होती हैं। सेकेंड चीज़ की जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल होती है ना जिसको हम स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि इसके भी मार्क्स एंड में लगते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में ठीक ठाक भी परफॉर्म करो लेकिन आपकी प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छी है, पूरी कंप्लीट है, इन दैट केस इट रियली मैटर्स। एंड अब हमारा पॉइंट नंबर 8 ये है कि हमें सही स्टडी मटेरियल चूज करना है। अब मेरी तो इसमें बहुत ही बुरी एंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग आदत थी, वो ये थी कि मैं सीधा रीडिंग्स उठाती थी, रीडिंग्स के फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करती थी एंड उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस होता था एंड इस चक्कर में मैं कुछ सिलेबस कवर नहीं कर पाती थी। बट मेरा ये फंडा था कि जितना करो अच्छा करो वाला, कि मतलब जितना भी करा मैंने अच्छे से करूँगी कि उसमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे भी एक ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है वो आपके लिए है। मेरा यही सजेशन होगा कि गाइस डायरेक्टली नोट्स से पढ़ो एंड ये नोट्स आपके अच्छे नोट्स होने चाहिए। 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कि कई बार ना टीचर्स ही अपने खुद के नोट्स दे रहे होते हैं जो कि थोड़ा कम होता है बट होता है। एंड सेकंड ऑप्शन होता है कि हमारे जो टॉपर्स होते हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी एंड उनके आपको नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। तो अगर हमने इन दोनों में से कोई भी अच्छे नोट्स जुगाड़ कर लिए, इनके बाद इन नोट्स से हमें पढ़ना होता है एंड इससे आप क्या कर पाओगे? पहली चीज़ तो आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे क्योंकि खुद के नोट्स बनाने की जो मेहनत है वो बच गई, राइट। सीधा आपको सब कुछ मिला है प्लान, बस आपको उसको रखना है, मतलब जो भी पढ़ना है वो इन दैट केस आप वो कर पाओगे। एंड सेकेंडली क्योंकि वो टीचर्स के नोट्स होंगे या फिर टॉपर्स के नोट्स भी अगर हुए तो वो क्लास नोट्स होंगे, राइट। तो वो लोग बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से एंड वो ही हमें चाहिए, राइट। एंड नाउ द पॉइंट नंबर 9 विच इज कि अगर हमने कोई क्लासेस अटेंड नहीं किए एंड कोई पढ़ाई नहीं की पहले, इन दैट केस सिर्फ 2 टाइम भी पढ़ लोगे ना मतलब बहुत अच्छे से तो वो वर्क करेगा।
पहला होता है हमारा जो प्रिपरेटरी लीव्स हमें मिलती हैं इंटरनल्स के टाइम पे भी एंड एक्सटर्नल्स के टाइम पे भी, एंड सेकंड होता है जो हमारे पेपर का हफ्ता या पेपर के हफ्ते होते हैं, मतलब इंटरनल्स के टाइम पे भी एंड एक्सटर्नल्स के टाइम पे भी। इस टाइम पर हमें परफेक्ट स्टडी करनी होती है, थॉरो स्टडी करनी होती है, डे एंड नाइट वाली। अगर ये भी कर लेना, इससे भी 9 CGPA आ जाती है, क्योंकि मेरी आई है। सो परफेक्ट प्लान क्या है स्टडी का? इंटरनल्स के टाइम पे 1 वीक प्रिपरेटरी का एंड 1 वीक पेपर्स का, एंड एक्सटर्नल्स के टाइम पे 2 वीक प्रिपरेटरी का एंड 2 वीक पेपर्स का। दिस इज द परफेक्ट प्लान। यहाँ पर हमें डे एंड नाइट वाली स्टडी करनी है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल टिप, व्हिच इज द टिप नंबर 10। वो ये है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे शॉर्ट नोट्स? सो सिंपल है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमने उस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता है कि हम भूल जाएंगे बाद में जाके, एंड ये पेपर में अगर ये चीज़ भूल गए ना तो आगे कभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे चीज़ें स्पेसिफिकली मैथ्स में तो ज़रूर से होती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक A4 साइज शीट लेनी है, वाइट बिल्कुल प्लेन, एंड एक पेज पे सिर्फ आगे और पीछे, मतलब सिर्फ एक पेज पे आपको उसको पूरा समराइज करना है। समराइज क्या करना है? कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं स्पेसिफिकली या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लेनी है, एंड यू आर डन। ये हमारे लास्ट मिनट की रिवीजन के लिए होता है, वो जो हम करते हैं ना मेट्रो में, बस में, या फिर जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले बैठे होते हैं इधर उधर लॉन में, उस टाइम के लिए होते हैं। सो यस गाइस, यही थे हमारे वो 10 स्टडी टिप्स जिसके हेल्प से यू कैन स्कोर अबव 9 CGPA विदाउट स्टडिंग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए बिना भी यू कैन स्कोर दिस अमाउंट ऑफ CGPA। एंड ये 10 के 10 टिप्स वर्क करते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो आई एम होपिंग कि आप भी इसको यूज़ करोगे एंड आप भी काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप दैट यू really like this video. If you like the video, please to hit the like button, to subscribe to my channel, do share this video amongst your friends जिनको you want कि ये tips help करें। And yeah, I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos and bye.